हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है क्लास 4 लुकिंग अराउंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा बकवास किए हुए हम शुरू करते हैं। मैं बाकी चैनल्स की तरह आपके साथ बकवास बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ऑन द पॉइंट टू द टॉपिक आपको सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर 10 को हम देखते हैं। मीनवाइल अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, अगर ना समझ आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये चैप्टर है चैप्टर 10 हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु। तो यहाँ बताया गया है हुत्तुत्तु 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 हुत्तुत्तु। आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली, यानी कि ये बोल रही है आउट हो गई। सारी लड़कियां चिल्ला रही है आउट आउट, यू आर आउट नाउ। जैसे कबड्डी में होता है ना, ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु। होल्ड फ्रॉम हेयर, यानी कि सारी लड़कियां बोल रही हैं कि इसको पकड़ो इसको पकड़ो। हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु। होल्ड फ्रॉम लेग, होल्ड फ्रॉम द लेग, होल्ड हर लेग, यानी कि ये सारी जो लड़कियां हैं ये बोल रही है इसका पैर पकड़ो, पहले इसका पैर पकड़ो। हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु। वसुधा यू केम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर, यानी कि वसुधा को बोला जा रहा है कि वसुधा तुम यहाँ आई हो, इसको यहाँ से पकड़ो, इसको पकड़ो, जल्दी बस पकड़ लो। Hey, make sure that Shamla's hand does not touch the line. Hold her hand. तो ये लड़कियां बोल रही हैं कुछ भी कर लेना, बट इसका जो हाथ है ये लाइन को टच नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। जैसा हम लोग कबड्डी जब खेलते हैं तो बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, बट इसका कोई भी बॉडी पार्ट लाइन को टच ना कर पाए। तो ये सारी लड़कियां उसी तरीके से बोल रही हैं आपस में। हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु। Oh, she has touched it. Out out all out, ho ho ho, your team is all out. तो फाइनली इसने पूरे टीम को टच कर लिया था एंड देन शी क्रॉस्ड द लाइन, एंड इसके वजह से ये जितनी भी टीममेट्स हैं, ये येलो कलर में जो आप देख पा रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे आउट हो गए। तो फाइनली इसने इस सभी को आउट कर दिया, जैसा कि कबड्डी में होता है, इफ वी टच द लाइन देन वी ऑल आर आउट। तो आगे क्या बताया गया है, चलिए हम देखते हैं। आगे के पेज में है What are these girls doing? बेटा अब आप लोग बताओ कि ये जितनी भी लड़कियां हैं ये आखिर कर क्या रही हैं। तो of course they are shouting out out out. This is clear that they are playing a game. अब देखो गेम में ही होता है आउट, है ना। अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें एक विनर होता है और एक वो होता है जो लूज, मतलब वो गेम हार जाता है। लूजर तो नहीं कहेंगे बिकॉज गेम में तो कोई विनर होगा, तो जरूरी है, ये तो 100% फिक्स बात है कि कोई हारने वाला भी होगा ही। तो लूजर नहीं होगा, बट जस्ट इट वाज देयर टर्न कि उन्होंने वो गेम को हार लिया। तो ये जो लड़कियां हैं ये कोई गेम खेल रही है और उसी गेम में आउट एंड विनिंग का चीज हो रहा है, तो जिसमें कि ये लड़कियां आउट हो चुकी थी। ओके, व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? आप बताओ बेटा कि इस गेम को हम क्या कहते हैं। तो इस गेम को हम कहते हैं शेडू गुड्डू। छेडू गुड्डू कहते हैं, छेडू गुड्डू, ठीक है। ये दूसरे लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं छेडू गुड्डू। हुत्तुत्तु, छू किट किट, हा डुडू, और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो देखिए ये जो कबड्डी है ये हम नॉर्मली भाषा में कबड्डी बोलते हैं, बट इन अनदर लैंग्वेजेस तो इसका अलग अलग भी नाम है। छेडू गुड्डू, हुत्तुत्तु, चू किट किट, हा डुडू और कबड्डी, और भी बहुत सारे नाम होंगे, बट इन जनरल हम इसको कबड्डी ही कहते हैं। बट आप सभी के लिए ये न्यू नेम्स है, दैट यू मस्ट नो। ओके, आगे है when 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out, यानी कि जब 6 लड़कियों ने श्यामला को पकड़ लिया और सबने सोचा कि अरे अब तो इसको सबने पकड़ लिया, अब तो ये आउट हो ही जाएगी। Somebody caught her legs, somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shamla was not the one to give up. But बेटा यही होता है, ये हमको गेम में नहीं बट बल्कि हमें हर चीज में ये चीज दिमाग में रखना चाहिए दैट कितना भी कुछ हो बट वी शुड नॉट गिव अप इन एनी केस एट एनी कॉस्ट। हमें अपने लाइफ में गिव अप नहीं करना है। ओके, तो वही श्यामला ने करा कि सभी ने उसको किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसके आर्म्स को पकड़ा, किसी ने उसके वेस्ट को पकड़ा, कलाई को पकड़ा। वेस्ट मतलब होता है कलाइयाँ। ओके, लेकिन फिर भी श्यामला उन लड़कियों में से नहीं थी, वो बहुत हिम्मत वाली थी।
उसके पास इतनी हिम्मत थी कि उसने गिव अप नहीं करा। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर। उसने अपने पूरे बॉडी से अपने आप को खींचा और उसने इस लाइन को टच कर ही लिया फाइनली। When Shyamala touched the line, all the girls of opposite team were holding her. जब श्यामला ने लाइन को टच करा तो अपोजिट टीम के जितनी भी लड़कियां थी सब उसके ऊपर चिल्ला रही थी। So all of them got out. But Rosie argued that Shyamala had taken a breath in between. अच्छा, तो इसमें कबड्डी के रूल्स होते हैं, जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसके रूल्स होते हैं ना, तो कबड्डी में भी रूल होता है कि सांस नहीं टूटना चाहिए, है ना, यानी कि कंटिन्यू एक ही सांस में बोलते जाना है और जब तक जो है वो एक ही सांस में इंसान बोल रहा है तभी तक वो सामने वाले अपोनेंट टीम में जा सकता है। अगर एक बार उसकी सांस टूट गई और उसने फिर से सांस ले लिया तो फिर वो आउट माना जाता है, ठीक है। तो यहीं पे कंट्रोवर्सी शुरू होती है और वो क्या है, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। तो सभी बच्चे, तो ये जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने इसको पकड़ा था वो सभी आउट हो चुकी है, लेकिन रोजी उनमें से एक है और वो बोल रही है कि नहीं, ये जो लड़की है श्यामला, इसने एक बारी सांस लिया था, ठीक है। सो द टीम वॉज नॉट आउट। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। तो ये श्यामला बोल रही है कि अरे बिल्कुल नहीं, मैंने तो सांस लिया ही नहीं है, मैं तो एक ही सांस में गई और सभी को आउट करके मैं अपनी टीम में वापस आ गई, मैंने लाइन टच कर लिया, ये तो झूठ बोल रही है, ठीक है, रोजी तो झूठ बोल रही है, ऐसा श्यामला ने बोला। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? तो ये क्वेश्चन वापस से कर रही है कि अगर ठीक है, श्यामला ने कहा कि ठीक है, हो सकता है, मान लो मैंने सांस लिया, ठीक है, तो जो लड़कियां मेरे आसपास थी उनको तो पता चला होगा जरूर कि मैंने वापस से ब्रीद इन किया है, तो ये लड़कियां इसको पकड़ी क्यों हुई थी, यानी कि इसको होल्ड करके क्यों रखा था, इसको तो छोड़ देना चाहिए था और उसी वक्त बोल दी कि अरे अरे श्यामला ने सांस ले लिया, अब तो ये आउट है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, और इसके वजह से बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट इन सभी बच्चों के बीच में छिड़ गया। फाइनली श्यामला वॉन, लेकिन ऑफ कोर्स जो सच होता है वो कभी भी छिपता नहीं, एंड दैट्स वाई श्यामला सच बोल रही थी, श्यामला ने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ खेला था, तो इसीलिए श्यामला जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया उसने, और फिर ये आर्ग्यूमेंट के बीच में श्यामला जीत गई। देखो बेटा, इसमें एक बहुत बड़ी सीख हमको लेनी है, वो ये है कि कोई भी गेम हम अगर क्यों ना खेले, कोई भी गेम हम खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी वो चीज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से जो है हमारी दोस्ती के बीच में मतलब टकरार, यानी कि होता है ना कि गेम खेलते हैं, अगर सामने वाला जो है वो बोल रहा है चीटिंग कर लिया उसने या ऐसा कर लिया, तो हम उसके वजह से बहुत लड़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, गेम को हमेशा हमें गेम की तरह ही लेना चाहिए, कभी भी उसको एकदम इतना सीरियस नोट पे नहीं हमको एंड करना चाहिए जिसकी वजह से या तो अपने बीच के बॉन्डिंग में खराबी आ जाए, यानी कि डिस्टेंस हो जाए, या फिर हमारे दो बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ होती है तो फैमिलीज में भी जो है वो मतभेद हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उसको गेम की तरह ही लेना चाहिए, है ना। वो हार जीत चलते रहती है, वो कभी आप जीतोगे कभी सामने वाला जीतेगा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली यही था जिसमें कि इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे देखेंगे, और उसके पहले एक और बात है जो कि आपको समझना चाहिए कि कोई भी अगर चीज, जैसे गेम है, गेम्स के जैसे रूल होते हैं, तो इन द सिमिलर मैनर हमारे लाइफ में भी रूल्स होने चाहिए, है ना। कोई भी काम हम कर रहे हैं विथ रूल्स होने चाहिए, अगर हम विदाउट रूल्स करते हैं, जैसी मर्जी वैसे अगर हम करते चले जाएंगे, तो हम उस चीज को कभी भी सीक्वेंस फॉर्म में या फिर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमेशा एज गेम्स आर हैविंग रूल्स, in the similar manner we must also have our rules in our life, ताकि हम डेली बाय बेसिस पे प्रोग्रेस कर सके, है ना। डेली बेसिस पे हमें पता हो कि हाँ, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन योर टीम, यानी कि जब आप कबड्डी खेल रहे होते हो तो आपके टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो इसका आंसर बहुत बेसिक है एंड बहुत सिंपल है कि हमारे टीम में जब हम कबड्डी खेल रहे होते हैं तो 7 प्लेयर से लेकर के 12 प्लेयर ऑफिशियली होते हैं। बट जब आप कबड्डी खेल रहे होते हो, ऐसा जरूरी नहीं है
दैट यू शुड हैव 7 प्लेयर्स टू 12 प्लेयर्स। जितने आपके फ्रेंड्स होते हैं उस हिसाब से आप टीम डिवाइड करते हो। अगर मान लो आप 10 प्लेयर हो, ठीक है, तो 5 आपके टीम में होंगे, 5 अपोनेंट में होंगे, वो डिपेंड करता है। ऐसे जनरली जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं, जितने प्लेयर्स होंगे, जितने फ्रेंड्स होंगे आपस में, वो आपस में बांट के 50-50 खेलते हैं। बट अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 15 प्लेयर्स जो हैं वो एक टीम में होता है, जिसमें से 7 एक्टिव प्लेयर्स होते हैं एंड बाकी के जो बचे हुए हैं वो सब्स्टिट्यूएंट प्लेयर्स होते हैं, यानी कि अगर कोई प्लेयर आउट हुआ तो उसके जगह पे वो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, या फिर कोई किसी वजह से उसको डैमेज पहुंच गया, या फिर अगर कोई हर्ट हो गया है तो उसके जगह पे रिप्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है, एक कबड्डी टीम में। तो ये आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो। हाउ मेनी प्लेयर्स got out when श्यामला touched the line, यानी कि श्यामला ने जब लाइन टच करा तो कितने प्लेयर्स आउट हुए थे, तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है when 6 girls surrounded श्यामला and caught her, everyone thought that she was out, somebody caught, यानी कि बेसिकली we can say दैट कितने प्लेयर्स आउट हुए थे, 6 गर्ल्स जो है वो आउट हुई थी। जब श्यामला जो है वो गई थी अपोनेंट टीम में तो ऑलमोस्ट 6 गर्ल्स जो है वो आउट हुई थी। तो वी विल राइट that 6 players got out when Shamla touched the line. This is very simple. Okay, so the next question is, do you have ways to resolve dispute in the games? Now you have to tell that what are the ways that you use to solve the disputes that is happening inside the game. क्या क्या वो चीजें हैं जो डिस्प्यूट जो कॉज कर रही होती है उसको कम करती है। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि सामने वाले का कुछ और, मतलब आपके फ्रेंड जो है सामने वो कुछ और बोल रहे हैं और आपका कुछ और थिंकिंग है, यानी कि आपको पता है कि हाँ आप नहीं आउट हुए हो, लेकिन सामने से बाय मिस्टेक में भी वो देख के बोल रहे हैं कि हाँ वो आउट हो चुका है, फिर भी आप तो जानते हो कि नहीं आउट हुए हैं, तो डिस्प्यूट हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, दैट ओके यू आर करेक्ट, एंड समटाइम्स उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रूफ्स होते हैं हमारे पास, है ना, जैसे और भी फ्रेंड जो खेल रहे हैं उनसे पूछवाते हैं, है ना, कि बताओ, बताना जरा कि मैं आउट हुआ था क्या, या बॉल यहाँ टच हुई थी क्या, या फिर वो गिर गया था क्या, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो इससे हम ये बता सकते हैं, मतलब इससे हमारा जो डिस्प्यूट है, ठीक है, अपने आपस में फ्रेंड्स में, वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक कि ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे मैं आपको जो है ये जितने भी आंसर्स हैं उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में से देख करके आप उसको कर सकते हो, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे वो सारा नीचे के पीडीएफ में होगा। और ये जो है एक चैप्टर में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी सीरीज में चलने का, अगर पॉसिबल हुआ एक वीडियो में बताने के लिए तो मैं वो भी कर दूंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज व्हाट द गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, यानी कि ये जो कबड्डी का गेम है वो इसी तरीके से होता है ना। पुशिंग एंड पुलिंग, यानी कि पुश करते हैं, पुल करते हैं, धक्का देते हैं और उसको पकड़ के खींचते हैं। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एंड कोई भी गेम खेलो उसमें चिल्ला चिल्ली, है ना, शोर गुल, वो तो होना ही है। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग मतलब घसीटना, है ना। अगर मान लीजिए कि आपका जो ओपोनेंट है वो अपने लाइन को टच करने वाला है तो उसको घसीट के हम लोग अपने टीम में भी लेके आते हैं। एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, गिरते भी हैं, है ना। कोई भी गेम खेलो उसमें गिरना पड़ना चोट लगना ये नॉर्मल बात है। इट इज अ रफ गेम येट इट हैज मेनी रूल्स, ये एक रफ गेम है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक बहुत रफ गेम है, यानी कि उबड़ खाबड़ उठा पटक वाला गेम है, लेकिन इसके में रूल्स बहुत ज्यादा है। इट हैज मेनी रूल्स, सो मेनी रूल्स, है ना, कि एक सांस में जाना है ना, लाइन टच करेंगे तो सारे लोग आउट हो जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। इट इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और ये गेम जो है वो खेलने में बहुत मजा आता है और एक्सरसाइज भी बहुत हो जाता है। होल्डिंग योर ब्रेथ एंड while running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opponent team। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि जब हम कबड्डी खेल रहे होते हैं तो हमको अपना ब्रेथ जो है वो स्टॉप करना होता है। उसके बाद हम रन करते हुए जाते हैं, यानी कि चेज करते हैं, इधर से घूमते हुए जाते हैं, है ना। उसके बाद टच करने की कोशिश करते हैं सामने वाले टीममेट को। अगर टच कर लिया तो फिर दौड़ के हमको अपनी टीम में वापस आना होता है, और जितने भी बंदे को टच किया है वो सारे आउट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से गेम खेला जाता है। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यानी कि बहुत सारी चीज होती है बेटा कबड्डी में और भी चीज खेलने के लिए। आप लोग तो अभी कबड्डी खेलते होगे, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि व्हाट वाज योर वेरी फेवरेट एक्सपीरियंस जो कि आपको कबड्डी खेलते वक्त में हुआ हो आपके साथ में। ठीक है, मैं आपके कमेंट को पढ़ के बहुत इंजॉय करूंगी। अब बताना मुझे। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, और ये तब तक ही आप खेल सकते हो, मतलब अपोनेंट टीम में आप रह सकते हो जब तक आपकी सांस है, यानी एक सांस में आप जितनी देर सर्वाइव कर पाओ, 1 मिनट मैक्स टू मैक्स, उतने देर जो है वो आप रह सकते हो, 1 से 1.5 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, और इस गेम को खेलने के लिए, कबड्डी को खेलने के लिए आपको अपना बॉडी तो इस्तेमाल करना ही है, दैट मीन्स आपको फिजिकली एक्टिव तो होना ही है, एंड साथ ही साथ दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, यानी कि आपका मेंटल प्रेजेंस भी होना बहुत जरूरी है। आप इधर मूव कर रहे हो तो आपको इधर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई आपको पकड़ ना ले, कोई आपका पैर ना पकड़े, क्योंकि अगर आपको एक बार किसी ने पकड़ लिया तो सारे प्लेयर्स आपको फिर जो है वो पकड़ के मतलब अपने टीम में वापस आने नहीं देंगे और आप आउट हो जाओगे। तो माइंड का भी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है इस गेम में। फिर क्या है, यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, आपको जो है अपना स्ट्रेंथ यूज करना है ताकि जो प्लेयर्स हैं उसको आप स्टॉप कर सको। ठीक है, तो ये चीज आपको करना होगा। आपको अपना बहुत ज्यादा ताकत, अगर आपको सबने पकड़ लिया तो आपको अपने दम से, अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, और सेम तरीके से आपको ये भी सोचना है कि कैसे मैं अदर साइड पहुंचूं, किसी को टच करके फटाफट भागाऊं। ठीक है, मतलब जल्दी से मैं अपने साइड में जल्दी से आ जाऊं। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक, वही बात है, आपको जल्दी से किसी को टच करना है एंड देन यू हैव टू कम बैक टू योर ओन साइड। if you get caught then how do you reach the line in the center, आपको ये भी सोचना है साथ साथ कि अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आप कैसे उसको टैकल करोगे, कैसे अपने घर में वापस जाओगे, दैट इज अपने साइड में वापस आओगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं हमको एक टाइम पे सोचना होता है ना, कि कैसे जाएंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे अपने टीम में वापस आएंगे, कैसे उसको आउट करेंगे, कैसे पॉइंट्स बढ़ाएंगे बेसिकली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, सो यही था इसमें। अब हम देखते हैं आगे के पेजेस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। चलिए, तो अभी आप वीडियो को पॉज करो और ये जो एक्टिविटी है उसको करो। आपको क्या करना है, अपनी सांस रोकना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ करिए, सांस रोकते हैं। नाउ से कबड्डी 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 कबड्डी। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको बोलना होता है। आप लोग कितना बोल पाए, मेरे से ज्यादा जो बच्चे बोल दिए, क्लैप फॉर यू, वेरी वेरी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आप जो है इस गेम के लिए परफेक्ट हो, बट अभी तो आप लोग खेलते रहते हो इसी वजह से। तो इस तरीके से हमको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सामने वाली टीम में जाना होता है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, यानी कि आप इस चीज को कितनी बार बोल पाते हो, जब आप कबड्डी खेल रहे हो तो आप इस चीज को कितनी बार बोल पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी डिफरेंस, क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या, यानी कि जब आप हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, यानी कि अभी, हाँ ये देखो, ये ना आपको ये सिखाता है कि जब हम प्रेशर के अंदर होते हैं तो हम थोड़ा परफॉर्म कम कर पाते हैं, ये बात है। जैसे मान लो आपको एग्जाम के वक्त में ना सब कुछ भूल जाओगे। बच्चे जनरली क्या करते हैं ना, एग्जाम जब आएगा ना तो दिमाग से भाई सब निकल जाता है। वही अगर अभी आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं या अभी आपसे टीचर क्लास में कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से बोलोगे, लगेगा अरे भाई ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब एग्जाम आता है तो बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में सब भूल जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर होता है। वैसे ही जब फील्ड में आप कबड्डी खेल रहे होगे तो आपके ऊपर प्रेशर अलग होगा और आप बहुत ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे वन ब्रेथ में। लेकिन वहीं आप अगर बैठ के, अभी आप बैठ के और कोशिश करो कबड्डी कबड्डी बोलने का,
तो आप ज़्यादा लंबा परफॉर्म कर पाओगे, यानी कि आपको दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अभी आप काउंट करो कि कितनी बार कबड्डी बोल पा रहे हो, और आप फील्ड में जाके एक बार काउंट करना। वैसे तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा क्योंकि आपका दिमाग वैसे ही कहीं इंगेज रहेगा, काउंट कर भी नहीं पाओगे, बट जस्ट मैं बता रही हूँ कि आपका जो दिमाग है वो अंडर प्रेशर बहुत कम परफॉर्म कर पाता है। तो कोई भी काम करो तो प्रेशर को थोड़ा कम करके करना, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। यानी कि नेक्स्ट टाइम बेटा आप जब भी कबड्डी खेलो ना, तो आप एक बार अपने अपने पूरे अटेंशन को अपने लेग्स पे रखना, आर्म्स पे रखना और आईज पे रखना। You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. यानी कि आप नोटिस करोगे कि आपके ये तीनों जो बॉडी पार्ट्स हैं, आईज, लेग्स और आर्म्स, इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वही बताया गया यहाँ पे। मेक अ पिक्चर ऑफ योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द इंटायर opposing team out in one go। यानी कि आपको जो है पिक्चर बनाना है अपने कॉपी में, दैट इज एक स्केच बनाना है ऐसा जिसमें कि श्यामला जो है वो मार्जिन लाइन को टच कर रही है एंड पीछे से उसको सब पकड़ के रखे हैं, बट ऑल्सो वो अपने एक हैंड को ऐसे करके रखी है और वो मार्जिन लाइन को अपने हाथ को बढ़ा के टच कर रही है। इस टाइप का एक पिक्चर आपको बनाना है। और आप लोग तो आर्ट में बहुत अच्छे हो, मुझे पता है, आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत होनहार बच्चे हो, तो आप लोग कर लोगे। तो कॉपी में बना के जो है वो मुझे आप बताना कि हाँ मैम मैंने बनाया, और मुझे भेजना भी पिक्चर, ओके। मैं देखूंगी कि आप लोग कितने अच्छे ड्राइंग करते हो। What does it mean to be out in games? When does one get out in कबड्डी? यानी कि बेसिकली क्या है कि अगर हम कबड्डी में आउट हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान है, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि हार जीत तो चलती रहती है, तो अगर हम कबड्डी के गेम में आउट हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है। What does one get out in कबड्डी? When one gets out in कबड्डी, यानी कि जब हम कबड्डी में आउट हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है। क्या हम वापस गेम में नहीं आएंगे कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कबड्डी में आउट होते हैं तो हम वापस से उस गेम में इन कर पाते हैं। जब हमारा टीममेट सामने वाले ओपोनेंट टीम के कुछ प्लेयर्स को आउट करता है तो वैसे वैसे करके हमारा टीम वापस से रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम का रूल है जो कि आप लोग खेलते हो तो आप लोग को ऑफ कोर्स पता होगा, है ना। तो इसका भी आंसर मैं पीडीएफ में अच्छे तरीके से लिख के आपको दे दूंगी, आप उसको लर्न कर लेना एंड यू कैन राइट इट इन योर कॉपी एज वेल, ओके। नीचे पीडीएफ का आपको मिल जाएगा लिंक। In some games, it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you. यानी कि कुछ गेम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लेयर को टच करना। फॉर एग्जाम्पल, खो खो में जब आप खेल रहे होते हो तो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू, और जब आपको कोई टच कर लेता है तभी आप आउट माने जाते हो, है ना। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाई समवन्स टच, और आपका टर्न तभी आएगा जब आपको किसी बंदे ने बैक टच करा एंड आप वो उठोगे और फिर दौड़ जाओगे, चेस करोगे, है ना। नेम सम गेम्स इन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स, और ऐसे ही कुछ गेम्स का आपको नाम जो है वो सर्च करना है एंड बताना है। चलो आप अपने दिमाग में सोचो एंड कमेंट्स बॉक्स में लिखो, आपको कोई भी गेम अगर आ रहा है जिसमें कि प्लेयर्स को टच करना है एंड देन उसको जो है उस गेम में इन्वॉल्वमेंट होता है टचिंग के बाद ही, जैसे कबड्डी, खो खो, इन सभी में होता है, तो आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आपको नहीं समझ आए, नहीं पता है, तो पीडीएफ में तो आपको आंसर मैंने दे ही रखा है, आप पीडीएफ से देख के और उसको कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। In kabaddi, the entire team was out because श्यामलाज had touched the line. कबड्डी में जो पूरा टीम है वो आउट हो गया था क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर दिया था। What are some other games in which the central line is very important? और कौन कौन से गेम्स हैं जिसमें जो सेंटर का लाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी आपको सोच के बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि कौन कौन सा लाइन है जिसमें सेंटर का जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि बेसिकली लाइन से अगर आप बाहर जाओगे या लाइन को टच करोगे तो ही आपका हार या जीत डिसाइड होगा। ऐसा कौन कौन सा गेम है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे,
क्रिकेट में क्या होता है कि आपका जो पिच होता है ना, जो विकेट होता है उसके पिच के बाहर आप जाते हो और बॉल अगर हिट कर दिया विकेट को तो आप आउट हो जाओगे, है ना। तो लाइन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइन के अंदर हो तब बॉल हिट किया देन इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप लाइन पहुंचने के पहले आपको बॉल को विकेट ने हिट कर दिया, बॉल ने विकेट को हिट कर दिया तो आप आउट हो जाओगे, है ना। तो ऐसे ही 3 आपको नाम बताने हैं सोच करके, आप यहाँ पे नहीं बट कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कौन-कौन से जो गेम्स हैं जो कि इस तरीके से खेले जाते हैं, लाइन्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द गेम्स इन व्हिच बिसाइड्स द प्ले यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। यानी कि अब आपको ऐसे गेम्स के नाम बताने हैं जिसमें कि प्लेयर्स के अलावा आपको कुछ चीज़ें टच करनी होती है, यानी कलर्स को कुछ टच करना होगा या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको टच करोगे तो ही आप जो है वो गेम को खेल पाते हो। तो एक गेम मुझे याद आ रहा है अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जिसमें कि है बच्चे खेलते हैं कलर व्हिच कलर, है ना? जिसमें कि आपको जो कलर जो है वो बोला जाएगा उस कलर को टच करना है फास्ट में, और जो बच्चा टच नहीं कर पाया और अगर चेज़र ने उसको टच कर दिया तो वो फिर आउट हो जाता है। तो इस टाइप के कुछ गेम्स हैं जो कि आज भी बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं एंड देन एन्जॉय करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि कलर बेसिस पे होता है या फिर किसी और चीज़ को टच करने पे होता है ना? या पिट्टो होता है जिसमें कि जो है वो जो चेज़र होता है वो बॉल से हिट करता है। अगर पिट्टो कोई नहीं लगा पाया और हिट कर दिया किसी ने तो फिर वो आउट हो जाता है। इस टाइप के कुछ गेम्स हैं जो आपको यहाँ भरना है, कमेंट बॉक्स में आई मीन पीडीएफ में आप देख सकते हो एंड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम आगे के जो कुछ पेजेस हैं उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, डू यू प्ले कबड्डी? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आप कबड्डी खेलते हो, और अगर आप खेलते हो तो क्या गर्ल्स की कबड्डी टीम है आपके स्कूल में, ये आपको बताना है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वेयर एट योर एज? क्या आपको ये पता है, आपकी दादी अगर है अभी प्रेजेंट, आई होप जरूर होगी, तो अगर आपकी ग्रैंड मदर है तो आप उनसे पूछना कि मतलब जब वो आपकी जितनी बड़ी थी तो क्या वो कबड्डी खेला करती थी? ये बात आपको पूछ के बताना है कि यस मैम, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो खेला करती थी कबड्डी, या फिर नो मैम, मेरी ग्रैंड मदर नहीं खेला करती थी। अगर मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर है ही नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप ऊपर तो नहीं जाओगे पूछने के लिए। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, आस्क देम, यू हैव टू आस्क देम, ओके। Next thing is that, do girls in your area play kabaddi or any other outdoor game? If there are girls who do not play, then what are the reasons for them not playing? Discuss. So ये सोचने वाली बात है and you should think about this. This is very important. आप जो है अब धीरे धीरे जो है बड़े होते जा रहे हो एंड यू हैव टू लुक अराउंड योर सेल्फ कि आपके आसपास में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में जो गर्ल्स हैं, ठीक है, क्या वो गेम्स खेलती हैं, और अगर वो गेम्स नहीं खेलती हैं तो व्हाट आर द रीजंस कि वो गेम्स नहीं खेल पाती हैं। देखो बेटा, ऐसा है ना कि आज के ज़माने में जितनी फ्रीडम गर्ल्स को दिया गया है ना, पहले आज से 20 साल पहले, आज से मतलब 20s में, ये अभी स्टार्टिंग में ही है जिसमें गर्ल्स को जो है वो फ्रीडम दिया गया था, यानी कि पहले के टाइम में इतना फ्रीडम नहीं होता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में 21st सेंचुरी में फ्रीडम मिला है। तो फिर भी अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं, गांव एरिया मान लो, वहाँ पे ना अभी भी गर्ल्स को गेम्स नहीं खेलने दिया जाता, उसके बाद उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, पढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, है ना। तो जितनी भी गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। तो इसी वजह से आपको ये आसपास देखना है दैट आपके घर के आसपास में जितनी भी गर्ल्स हैं वो खेल रही हैं या नहीं। जस्ट यू हैव टू लुक अराउंड एंड अगर वो नहीं खेल पा रही हैं तो क्या रीजंस है, यू हैव टू कमेंट मी एंड टेल मी कि ऐसा ऐसा है। अगर मुझसे बन पाए तो आई विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एक बहुत ही चैंपियन पर्सन के बारे में, ठीक है, जिन्होंने एथलीट में बहुत कुछ करा है। वो थी कर्नम मल्लेश्वरी। इनका नाम है कर्नम मल्लेश्वरी। हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने इनके बारे में कभी सुना है? कर्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर एंड देखो ये जो है वेट लिफ्टर है, यानी कि ये वेट ट्रेनिंग करती हैं, वेट जो है ये उठाती हैं।
शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, ये कहाँ रहती हैं, ये आंध्र प्रदेश में रहती है, एंड इनके फादर बाय प्रोफेशन एक पुलिस कांस्टेबल हैं। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old, और मलेश्वरी ने जो वेट है वो लिफ्ट करना कब से शुरू करा था, जब वो 12 साल की थी। कैन यू इमेजिन, जब ये 12 साल की थी तब से ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट वेट अप टू 130 किलोग्राम्स। आज के बच्चों से तो 5 किलो क्या 1 किलो का थैला पकड़ा दो तो बोलते हैं मामा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पापा मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन सोचो ये जो है 12 साल की एज से इन्होंने शुरू करा और आज ये 130 किलोग्राम्स तक का वेट आराम से उठा लेती है। आराम से तो नहीं बट मेहनत तो किया है इन्होंने, तभी आज ये उठा पा रही है ना। तो कर्नम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, और कर्नम ने 29 मेडल्स जो है वो इंटरनेशनल इवेंट में अचीव किया है। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, एंड इनकी जो चारों बहनें हैं, देखो ये इनको मिला के 5 बहनें हैं, तो इनकी जो बाकी की 4 बहनें हैं वो भी इनको देख करके है ना वेट लिफ्टिंग में आई है, वेट लिफ्टिंग कर रही है ना। क्योंकि एक बारी जो इंसान जिस फील्ड में चला जाता है ना, फैमिली मेंबर्स उसी फील्ड में जाते हैं। जैसे कि ये चीज आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, अगर आपके फैमिली में फादर मदर आसपास के जितने भी लोग हैं वो अगर डॉक्टर हैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी डॉक्टर बनो, है ना। ऐसा होता है, जनरली देखा जाता है, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने का सक्सेसफुल पाथ क्या है। यानी कि क्योंकि कोई किसी इंसान ने स्ट्रगल करके उस काम को किया है, जैसे इन्होंने वेट लिफ्टिंग किया तो इनको पूरे उस वेट लिफ्टिंग के बारे में आइडिया है कि कैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशंस हैं, कैसे क्या डाइट लेनी होती है ना, कहाँ से शुरू करना है, क्या उसमें कॉन्सर्न है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पता हो जाती है लोगों को, तो लोग उसी में चले जाते हैं। वैसे ही है, तो इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग किया एंड हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, ये 130 केजी तक अभी भी वेट लिफ्ट कर पाती हैं। ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी हमारे पास नेक्स्ट भी है जो कि हम आगे देखेंगे, 3 सिस्टर्स की स्टोरी। look at the photograph, you have to look at the photograph, ये photograph है, okay, you can look this photograph in your book also. Don't they look like simple grandmothers? क्या ये सिंपल ग्रैंडमदर्स की तरह नहीं दिख रहे? देखो ये लोग बूढ़ी बूढ़ी, आप लोग की दादी माँ भी शायद इसी एज में होंगी और मे बी यंगर और मे बी मोर ओल्डर देन दिस, बट शी इज लुकिंग एज इफ अ ग्रैंडमदर, है ना। बट दे आर डिफरेंट, बट नहीं बेटा, ये चीज याद रखना है आपको कि डोंट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी कि किसी भी इंसान को ले लो या किसी भी बुक को ले लो, किसी भी पर्सनालिटी को ले लो, कभी भी उसको देख के हमें परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स दैट यू शुड लर्न एट दिस एज ओनली। तो हम इनको देख के जज नहीं कर सकते हैं कि ये तो बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ लग रही है, अरे इन्होंने क्या ही करा होगा अपने जीवन में। नहीं, अभी देखेंगे हम इन्होंने क्या क्या करा है। द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर, ज्वाला, लीला एंड हीरा। तो ये तीनों बहनें हैं, ज्वाला, लीला और हीरा के पिक्चर है, यानी कि इन तीनों का नाम है इस तरीके से। दे लिव इन मुंबई, और ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, और ये तीनों का क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी। एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और ये जो है कबड्डी खेलती भी थी एंड सिखाती भी थी कबड्डी कैसे खेलते हैं, ठीक है। ये चीज है। ज्वाला टेल्स when we were young girls were not allowed to play this game, और ज्वाला बताती हैं कि जब ये लोग यंग थी ना तो इनको गेम खेलना अलाउड नहीं होता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो पहले के लोग थे वो गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे, ना ही एजुकेशन देते थे, ना ही उनको गेम्स खेलना अलाउड था, ओनली हाउस चोर्स करते थे। यानी घर का ही काम वो करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन और करते थे, और बहुत यंग एज में उनकी शादी करके उनको टाटा बाय बाय कर देते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys. We'll read it in the next page now. तो इनके फैमिली का ये सोचना था ना कि अगर कोई भी गर्ल इतना रफ गेम खेलेगी, क्योंकि मैंने बताया कबड्डी एक बहुत रफ गेम है, और कबड्डी में ना चोट लगना, है ना,
ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है। मैंने एक न्यूज़ सुना था जिसमें मतलब नेशनल या इंटरनेशनल खेलते वक़्त में एक एथलीट की कबड्डी खेलते हुए मौत हो गई थी। उसमें उसका गर्दन पूरा बेंड हो गया था और उसपे सब लोग चढ़ गए थे। तो गर्दन उसका टूट गया और ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गया। तो ये सब बहुत जनरल चीज़ें हैं जो कि हो जाती हैं कबड्डी वगैरह खेलने में, क्योंकि वो ऐसा गेम है जो बहुत रफ़ है ना? मतलब चोट-वोट लगना बहुत जनरल सी बात है ना? क्योंकि पकड़ना, खींचना चिल्लाना-विल्लाना ये सब बहुत कॉमन है उसमें। तो इसीलिए इनको घर से अलाउड नहीं था, क्योंकि लड़कियों को माना जाता है कि वो छुई-मुई होती हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, है ना? छुई-मुई तो बिल्कुल नहीं है हम, लेकिन इनका पहले के ज़माने में फैमिली का मानना था कि लड़कियाँ बहुत छुई-मुई होती हैं, इसीलिए उनको हार्ड और रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए, है ना? तो यही बात था, इसकी वजह से नहीं खेलने दिया गया। दे ऑल्सो सेड दैट गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। और इन ऐसा होता था ना कि पहले के टाइम में जो गर्ल्स होती थी उनको बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ते थे। कबड्डी खेलने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? बॉयज़ के कपड़ों को पहनना पड़ता था। दैट इज़ व्हाई दे स्टॉप्ड द गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। और इसी वजह से गर्ल्स को खेलने के लिए मना करते थे लोग कि मत खेलो, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ गेम है, उसके बाद आपको कपड़े भी नहीं मिलेंगे ढंग के, बॉयज़ के कपड़े पहनो तो अच्छा नहीं लगता है ना, अपनी पर्सनैलिटी को बेसिकली आप खो देते हो, इसीलिए। द सिस्टर्स वेयर द सिस्टर्स वेयर यंग व्हेन देयर फादर डाइड। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये बच्चियां बहुत यंग थी जब इनके फादर का डेथ हुआ। देयर मदर एंड मामाज maternal uncles brought them up। यानी कि इनके मामा जी, maternal uncle जो है, इनको पाल पोस के बड़ा किया इन्होंने, मामा जी ने। और उसके बाद फिर इनको किया। पहले के मामा जी कितने अच्छे हुआ करते थे ना, और आज के मामा जी कंस हैं। मेरे मामा को ले लो, बड़े कंस हैं वो तो, अब आपके पता नहीं, मैं तो बस ऐसे एक बात कह रही हूँ, है ना? तो किसी के अच्छे भी होते हैं, किसी के बुरे भी होते हैं, मेरे तो बुरे ही हैं। बोथ द अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो-खो। तो दोनों ही जो अंकल हैं, यानी कि इन बच्चों के जो अंकल थे, उनको कबड्डी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड आल्सो दे यूज्ड टू प्ले खो-खो एज़ वेल। दे encouraged the three girls to play कबड्डी, एंड also वो जो है encouragement देते थे that you should play कबड्डी, है ना? उन्होंने कभी ये नहीं बोला that you should not play, this is very rough and tough game। उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा कि you should play कबड्डी, this is a very good game, है ना? क्योंकि वो खेलते थे तो उनको पता था। Jwala and Leela talk about their experiences almost 50 years ago when we started to play कबड्डी। तो ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रही थी, और उन्होंने क्या शेयर करा? ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, मतलब आज से 50 साल पहले, मतलब उन्होंने बचपन से ही कहीं ना कहीं कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। और गर्ल्स को कभी ऐसा चांस नहीं मिलता था कबड्डी वबड्डी खेलने का, लेकिन उनको मिला। किनके वजह से? उनके मामा जी के वजह से। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। और उनके पेरेंट्स उनको गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं करते थे, है ना? But we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us। लेकिन ऐसा है ना कि उनको ऐसा लगता था कि हमें ये गेम खेलना चाहिए, और उनके अंकल और उनकी मदर उनको हमेशा सपोर्ट करती थी। मतलब उनके फैमिली को ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, बट सोसाइटी, है ना, सोसाइटी को उनसे हमेशा दिक्कत रहता था कि गर्ल्स नहीं खेलती, कैसे ये खेल रही है, कैसे मदर मतलब फादर तो नहीं, बट कैसे मदर है, कुछ नहीं कहती, ये सब। We three learned the game and some other girls also joined us। और जब आसपास के जो लोग हैं वो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं तो बाद में सभी लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसे ही उनके साथ हुआ था, जब उन्होंने स्टार्ट करा तो किसी ने सपोर्ट नहीं करा, सोसाइटी ने। लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली सपोर्ट था तो उन्होंने फिर भी करा, और बाद में बहुत सारी लड़कियों ने उनको ज्वाइन करा। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज एक्टिव इवन टुडे। एंड अभी देखो, अभी तक ऐसा उन्होंने कबड्डी क्लब ओपन करा था जो अभी तक एक्टिव है ना? अभी तक वो कबड्डी क्लब चल ही रहा है। तो अब ये जो है याद कर रही हैं उन दिनों को, क्योंकि अब तो काफी एज हो गया, 50+ है, बट स्टिल दे आर इन दिस गेम। बट फिर भी वो उन दिनों को बताते हुए बताती हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। और अभी भी जब लीला और हीरा से उनके मैचेस के बारे में बात किया जाता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं बताते बताते। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस
विच दे वेयर अबाउट टू लूज, और वो बताती हैं कि हार के जीते हुए मतलब सॉरी वो ऐसे मैचेस को भी उन्होंने जीता है ना जो वो हार चुकी थी, एंड स्टिल वो हारते हारते भी जीत गई, और उसी को तो बाजीगर कहते हैं ना, जो हार के जीत जाता है उसको बाजीगर कहते हैं, और वो बाजीगर है इसीलिए तो हम उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करा होगा इसके लिए, और जब तक मेहनत ना करो तब तक हमें फल नहीं मिलता। सो यू हैव टू वर्क स्टडी हार्ड टू गेट दैट फ्रूट फ्रॉम राइट नाउ ओनली। तो वो बताती हैं कि बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हुआ करते थे जो कि वो ऑलमोस्ट हार ही गई थी, बट फिर भी उन्होंने जीत लिया उसको। लास्ट में कुछ ऐसे कंडीशंस बन जाते होंगे जिसकी वजह से वो जीत गई। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, और उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल था, यानी कि कुछ कर गुजरने की वो सोच थी जिसकी वजह से वो ये काम कर पाई। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड, और उन दिनों उन मैचेस में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, और एक बार की बात है उनको बहुत बड़े शहर जाना था एक बड़े से मैच के लिए। लीला टेल्स दैट लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। लीला बताती हैं कि उस मैच को स्टार्ट होना था 6:30 शाम के वक्त में, यानी कि शाम में 6:30 शुरू होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। देखो क्या ये लोग खुराफाती है। उन्होंने क्या करा कि 6:30 मैच होना था और वे 3 से 6 बजे के बीच में मूवी देखने के लिए चली गई। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, और उनको लगा कि हो सकता है कि चलो 3 से 6 तो तुरंत फटाफट हम लोग आ जाएंगे मैच करने के लिए, मूवी देख के। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस्ड सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, और जैसे ही मूवी स्टार्ट हुआ उन्होंने नोटिस किया कि कुछ नॉइज और डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है आसपास में। It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch। और वो कौन क्रिएट कर रहा था, वो उनके मामा जी क्रिएट कर रहे थे जो कि उन दोनों को टॉर्च से ढूंढ रहे थे उस मूवी हॉल में। When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall। और जब उन्होंने उनको फाइंड करा तो उनको बहुत जोर से डांटा कि ऐसा क्यों करा तुमने, पता है कि मैच होने वाला इतना इंपॉर्टेंट और यहाँ आके मूवी देख रही हो बेवकूफ। तो उनको बहुत डांट पड़ी वहीं सिनेमा हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but they did not reduce their fun। But this did not reduce their fun। यानी कि कबड्डी के चक्कर में उनको बहुत सारी चीजें हैं वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, बट इसके वजह से उनका कभी भी मस्ती बंद नहीं हुआ है ना। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इसके साथ बताना चाहूंगी कि हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच, यानी कि वो जो है उनकी यंगेस्ट सिस्टर जो है वो कबड्डी कोच बन गई। she wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी। और उनका विश है कि उनकी जैसे जो बच्चे हैं उनको कबड्डी खेलना चाहिए, और ऐसे ही बस कबड्डी ही नहीं, अगर किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है देन दे शुड प्ले दिस। और स्पेशली कबड्डी तो और खेलने से जो है फिजिकली इंसान स्ट्रांग होता है, मेंटली उनको स्ट्रेंथ आता है, क्योंकि सोचना पड़ता है साथ में बहुत सारी चीजों को, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो कबड्डी तो खेलना ही चाहिए बच्चों को, है ना, वो भी गर्ल्स को तो ज्यादा। हैव यू लर्नड एनी गेम, ना हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन। अच्छा, तो देखो कोई भी गेम हम आपस में खेलते हैं तो वो एक अलग जो है वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है, सिखाता है हमको बहुत कुछ। लेकिन अगर प्रोफेशनल लेवल पे हमको उसको खेलना है तो हमें कोच की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसा कोई भी गेम है जो आपने खेला हो जिसमें आपको कोच की जरूरत पड़ी हो, और अगर है ऐसा गेम तो कौन सा गेम है वो आपको बताना है। और अगर है ऐसा गेम जिसमें आपने खेला है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ मैम मैंने ये गेम खेला है और मैं ये चीजें कर सकती हूँ, ठीक है। डू यू नो ऑफ एनी हु हैज लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, या फिर आपने नहीं खेला है बट और कोई है ऐसा जिन्होंने ऐसा कोई गेम खेला हो और उसके बाद फिर उनको कोच की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि कोई भी गेम अगर हमको प्रोफेशनली खेलना है तो हमको कोच की जरूरत तो 100% होगी। तो कोई भी ऐसा गेम जिसमें कोच की जरूरत पड़ी हो, आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स एनीवन,
तो आपको वो बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि हाँ मेरी एक फ्रेंड है वो कराटे करी है या फिर एनीथिंग व्हाटएवर गेम इज, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो यही था इस चैप्टर में, ठीक है। इसके तो आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर का क्या है सीन, क्या नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आई थिंक, बट स्टिल आप इसको जो है अच्छे से देखो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, मैं पेज नंबर वाइज जो है उसका पीडीएफ बना के आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से आंसर्स देख सकते हो। तो दिस वाज टुडे फॉर दिस वीडियो। आई थिंक चैप्टर 10 आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कौन कौन से वीडियोस चाहिए वो आप बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करा है समझाने के लिए कंटिन्यू। तो मेहनत तो एक्चुअली में करना ही पड़ेगा टू गेट समथिंग, to get something in the sense कि to get good students, to give them knowledge, and this is my motive also। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय मेरे प्यारे बच्चों।